हमारे तो घर का सभी सामान खराब हो गया, सारे बिस्तर, कपड़े, पहनने तक के कपड़े नहीं बचे। कि बाढ़ के बाद अभी साफ सफाई का कार्य चल रहा है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त चेक वितरण का कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया है। खाने तक का भी कुछ ऐसा इंतजाम नहीं है। जो हमारा सारा आटा चावल भी कल पानी में बह गया सारा। लगभग 200 परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं। अभी तक जो हमारे द्वारा आकलन किया गया है, लगभग 200 परिवार यश था उनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई। उसमें भी तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई। हर साल की तरह इस बार भी लेवड़ा नदी बनी आफत। बाढ़ ने छीनी मासूम की सांसें, प्रशासन पे लापरवाही के आरोप। बाजपुर एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है और इस बार इसकी कीमत एक मासूम की जान से चुकानी पड़ी है। लगातार हो रही बारिश के कारण लेवड़ा नदी उफान पर आ गई है, जिससे इंदिरा कॉलोनी, नैनीताल रोड, वार्ड नंबर 13 जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं। हालात ऐसे बने कि जनजीवन ठप हो गया और इसी बाढ़ ने 11 साल के मासूम की जान ले ली। प्रशासन भले ही राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन लोगों का सवाल है, जब हर साल यही होता है तो तैयारी क्यों नहीं होती। रविवार की सुबह बाजपुर के खमरिया गांव का 11 वर्षीय यश अपने दोस्तों के साथ टाट बाबा मंदिर के पास बाढ़ देखने गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसला और फिर वे बाढ़ की तेज धारा में बह गया। बच्चों ने शोर मचाया, लोगों ने फौरन रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यश, जो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। स्थानीय लोग इस बाढ़ को प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट होने के बावजूद लोगों को समय पर जानकारी नहीं दी गई। नतीजा, घरों में पानी घुस गया, दुकानों का सामान खराब हो गया और एक मासूम जान से चला गया। लोगों ने वर्षों से नदी के किनारे पक्की बाउंड्री की मांग की है, लेकिन हर साल सिर्फ आश्वासन मिलता है। इस बार भी नेताओं और अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान अब भी अधूरा है। भाजपा नेता राजेश कुमार और गौरव शर्मा ने मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है और मुख्यमंत्री से संवाद भी किया है। तो घर का सभी सामान खराब हो गया, सारे बिस्तर, कपड़े, पहनने तक के कपड़े नहीं बचे। इसलिए तो हमारा तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। खटिया तक की सोने तक का इंतजाम नहीं है इस टाइम हमारे पास में। जो हमारे पास में खाने तक का भी कुछ ऐसा इंतजाम नहीं है। जो हमारा सारा आटा चावल भी कल पानी में बह गया सारा। और वर्तमान में जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। अभी पानी उतरा हुआ है और कल की बाढ़ के बाद अभी साफ सफाई का कार्य चल रहा है वहाँ पर। इसके अतिरिक्त चेक वितरण का कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया है। लगभग 200 परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं। अभी तक जो हमारे द्वारा आकलन किया गया है, लगभग 200 परिवार। खमरिया क्षेत्र में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खमरिया क्षेत्र में एक 11 वर्ष के बालक जिनका नाम यश था, उनके डूबने की सूचना प्राप्त हुई। उसमें भी तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनको सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है। वर्तमान में जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र दिखा है वो ये हमारा इंदिरा कॉलोनी का क्षेत्र है, राजीव नगर का क्षेत्र है, उधर झारखंडी का क्षेत्र है। तो उसमें सिंचाई विभाग को तत्काल निर्देशित किया गया है कि जो भी हमारे नदी तट है उस पर कुछ बैग्स में सैंड भर के उसमें तटबंध को थोड़ा ऊंचा किया जाए, ताकि अगर पानी का फ्लो बढ़ता है तो कम से कम वो आबादी क्षेत्र की तरफ अपना रुख न करे। बेसिकली अगर हम यहाँ की बात करें बाजपुर की, तो बाजपुर में लेवड़ा नदी में जो जल आता है वो जंगलों की बारिश से होकर आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जंगल की बारिश में हम लोगों को अचानक से ऐसा पता नहीं चलता कि जंगल जनरली अगर कहीं से पानी छोड़ा जा रहा है या बारिश उस तरह से हो रही है तो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर कल जो हुआ है, अचानक से जंगल से पानी आया है और 1 से 1.5 घंटे के अंदर पानी की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसमें क्योंकि आपको पता है कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें पूर्व इस तरह से अनुमान लगाया जाना उतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग सभी अलर्ट मोड पे हैं और कल भी जैसे ही पानी की सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल पूरा प्रशासन और सभी पूरी जो टीम है तत्काल जीरो ग्राउंड पर उपलब्ध होकर उन्हें सहायता उपलब्ध की। प्रशासन की सूझबूझ से भले ही पानी की निकासी हो गई हो, लेकिन बाढ़ की तबाही कई जख्म छोड़ गई। कारोबार बर्बाद, घर जलमग्न और एक मासूम की मौत। हर साल की तरह इस बार भी अफसरों ने फायर ब्रिगेड मॉडल अपनाया। यहाँ जब आफत आए तब फौरन एक्शन। लेकिन जनता पूछ रही, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब आफत से पहले तैयारी होगी, या फिर अगले साल भी यश जैसे किसी मासूम की जान जाएगी और हम फिर एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। बाजपुर फिर डूबा है।